नमस्कार। मैं चौधरी चंद्रपाल सिंह, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव एवं आदर्श मानव सेवा फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज अखिल भारतीय मजदूर दिवस के मौके पर आप सभी भाइयों को मजदूर दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बताना चाहता हूं, कुछ बातें रखना चाहता हूं, क्योंकि मज़दूरों के बारे में अभी कोई समय, कोई दल या कोई पार्टी या मज़दूरों की जितनी भी यूनियन है, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और इधर शासन प्रशासन मज़दूरों को सिर्फ गांव में गल्ला जो बट रहा है, उसके अलावा मज़दूरों को और कोई चीज़ नहीं दी जा रही, ना कोई सुविधा दी जा रही। इसके लिए आज मज़दूर दिवस के मौके पर, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के मौके पर मैं गांव नीमखेड़ा में अपने गांव वासियों के बीच में आज घूमा, मिला और जितने भी मज़दूर हैं सबको मैंने मज़दूर दिवस की बधाई दी। और भी रोड पे सब लोगों को देते हुए, सबको बधाई देते हुए और सबको जागरूकता अभियान के तहत मज़दूर दिवस के बारे में जानकारी देते हुए अब मैं लाइव हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, आपसे सभी से निवेदन है कि मज़दूरों के बारे में भी कुछ सोचिए, मज़दूरों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि आज के समय में मज़दूरों की कोई बात नहीं कर रहा। आज शासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये यशस्वी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी। बहुत हम चाहते हैं कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं और करें, लेकिन मज़दूरों के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचें, क्योंकि आज हम मज़दूरों को बेरोज़गार, जो मज़दूर अपने बच्चों को पढ़ाए हैं लिखाए हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, कहीं रोज़गार नहीं मिल पा रहे। बहुत से बेगुनाह हमारे पढ़े लिखे नौजवान पढ़ लिख कर भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। पढ़ लिख कर ठेला रेहड़ी चला नहीं सकते, तो सोचते हैं कि सरकार रोज़गार देगी, नौकरी देगी, उस चक्कर में लोग पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाई लिखाई सब बेकार जा रही है। आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द रोज़गार मुहैया कराएं, जिससे गरीब मज़दूरों के बेटे जो पढ़ लिख कर तैयार हुए हैं, उनको रोज़गार मिल सके, उनको भी तरक्की मिल सके। मज़दूरों की मज़दूरी के लिए उनकी मज़दूरी की कीमत बढ़ाई जाए। और जो हमारे मज़दूर अभी तक मारे गए हैं लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना वायरस के समय में, जितने लोग पैदल चलते हुए अपने घरों को पहुँचे, उस पीरियड में लाखों मज़दूर मारे गए, लेकिन उनके लिए कोई भी सुविधा सरकार ने नहीं दी। इसी प्रकार से ऐसे ही बहुत लोग कहीं दबकर मर जाते हैं, कहीं मेहनत मजदूरी करते हुए, कोई कहीं लेंटर में दब जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, लेकिन उनके बारे में कोई सोचने वाला, सुनने वाला नहीं। और न ही आज के समय में कोई यूनियन या कोई ट्रस्ट या कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा, ना उनके अधिकारों की बात कर रहा। क्योंकि सरकार से हमारी निवेदन है कि या तो ये सब यूनियन है, जितने भी लोग हैं जो मज़दूरों के हक़ की बात करने वाले, या तो डर के मारे घरों में बैठ गए हैं या फिर उन्होंने अपना कार्य छोड़ दिया है। मैं चौधरी चंद्रपाल सिंह आपसे निवेदन करता हूं, सभी यूनियन, जो मज़दूर यूनियन चलाने वाले, मज़दूर संगठन चलाने वाले लोगों से, सभी से, कि आइए सब एकजुट होकर मज़दूरों के बारे में भी कुछ बात कीजिए, मज़दूरों के लिए भी अधिकारों की बात कीजिए, उनको भी न्याय दिलाइए, उनको भी नौकरियां मिलनी चाहिए, उनको भी मजदूरी महंगाई के हिसाब से बढ़नी चाहिए। जो आज महंगाई जिस प्रकार से हो रही है, मज़दूरों को मज़दूरी उस प्रकार से नहीं मिल पा रही, और मज़दूरी भी नहीं रही, बेरोज़गार हो रहे हैं, कहीं रोज़गार भी नहीं रहा, कोई मज़दूरी पर रखने को तैयार नहीं है। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस पर जितने भी जो स्वर्ग सिधार गए पैदल चलते हुए, जिनकी पूर्णतया मौत हो गई, तो किसी भी कारण से, उन सब की आत्मा को ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा को शांति दे, स्वर्ग में स्थान दे, और उनके परिवार वालों को इस दुख को सहन करने की हिम्मत दे। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के मौके पर
ये बात इसलिए क्योंकि भाई उनको हम लोग सत नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं मज़दूरों के लिए, जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने आंदोलन चलाए। इस आंदोलन की वजह से आज ये 1 मई मज़दूर दिवस के रूप में मिला। मज़दूरों की आवाज़ मज़दूरों के अधिकार के लिए मिला। इसके लिए उनको लिए हम बधाई देते हैं जिन्होंने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी और ये मज़दूर दिवस की छुट्टी और मज़दूर दिवस भारत में मान्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हुआ। इसके लिए आप सभी से दरख्वास्त, अपील मेरे भाइयों, मैं बस अपनी बात को यहीं विराम देते हुए और सभी से नमस्कार और नमस्कार, धन्यवाद।